गैस के कमी नहीं है तो लोग बुजुर्ग माताएं बहनें नंबर में क्यों लग रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी हैं कि इन्होंने नोटबंदी में कहा था कि देश बहुत खुश है और पूरा देश उसी नोटबंदी में नंबर में लग के रहा। उन्होंने कोरोना में कहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कोरोना में लाखों लोग मरे, हमारे हजारों हजार कर्जकर्ता भी चलेंगे, उनका बदले जनता के बदले हम नंबर में लगेंगे। 4-4 घंटा लोग नंबर में वापस जो है बिना गैस लिए जो है वो वापस हो रहे हैं। तो ये सरकार जो है हमेशा झूठ बोलने पर चली है। गैस की किल्लत को लेकर के लगातार देश में संकट देखा जा रहा है। लगातार लोग लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन सरकार के दावे हैं कि गैस की समस्या नहीं है। लोगों के घरों घर यानी गैस सिलेंडर पहुंच रहा है। लेकिन राजधानी पटना की बात करें तो कई हॉस्टल खाली हो रहे हैं, बच्चे घर की तरफ पलायन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के दावे वही, गैस की समस्या नहीं है। वही कांग्रेस की तरफ से आज प्रोटेस्ट किया गया गैस किल्लत को लेकर के। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने साफ साफ कह दिया है, जहां सरकार के लोग कहे वहां हमारे हजारों कार्यकर्ता चलेंगे, गैस के लिए लाइन में लगेंगे। यानी लोग लाइन में नहीं लगेंगे, अब कार्यकर्ता लगेंगे। और उन्होंने भी कहा कि जो सरकार के लोग कह रहे दिक्कत नहीं है, लेकिन जीएसटी में क्या हुआ, कोविड के समय क्या हुआ, ऑक्सीजन के दावे हो रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन भी लाखों लोगों की मौत हो गई। सुनवाते हैं आपको किस तरीके से राजेश राम ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। तो गैस के कमी नहीं है तो लोग बुजुर्ग माताएं बहनें नंबर में क्यों लग रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी हैं कि इन्होंने नोटबंदी में कहा था कि देश बहुत खुश है और पूरा देश उसी नोटबंदी में नंबर में लग के रहा। और इन्होंने कहा कि हमने नोटबंदी किया, 2 नंबर के सारे नोट ख़त्म हो गए। उन्होंने कोरोना में कहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और ऑक्सीजन के कोई कमी नहीं है। ये ऑक्सीजन से किसी को बिना ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध होगा, इसके कारण किसी को मृत्यु नहीं होगी। कोरोना में लाखों लोग मरे। उसी तरह से उन्होंने जीएसटी किया, आज उसको उन्होंने साबित कर दिया कि जीएसटी के बदौलत पूरे देश में छोटे सूक्ष्म स्तरीय जो उद्योग धंधे थे वो सब बंद हो गए, बेरोजगारी बढ़ी। आज नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री कह रहे हैं कि कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कमी नहीं है। तो आप सभी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप तय कर लो कहाँ चलना है। हमारे हजारों हजार कर्जकर्ता भी चलेंगे, उनका बदले जनता के बदले हम नंबर में लगेंगे। उनको कहेंगे कि आप मेरे उपभोक्ता हो, मेरे जनता हो, मेरे देवता हो, आप छाया में रहो। हमारे कर्जकर्ता नंबर लगाएंगे। और यदि 8-8 घंटा 4-4 घंटा लोग नंबर में वापस जो है बिना गैस लिए जो है वो वापस हो रहे हैं, लोग नंबर में लगे हुए हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो ये सरकार जो है हमेशा झूठ बोलने पर चली है। इसलिए मैं चैलेंज करता हूँ कि बिहार के जिस कोना में कहिए और हमारे एक कर्जकर्ता को ले लीजिए, बगल में भी गैस एजेंसी है, चलिए मेरे साथ वहाँ क्या कहते हैं। उपभोक्ता नंबर लगाने बिना तरस रहा है। यदि वो किसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटर को भी फंसा रहे हैं। यदि आप प्रधानमंत्री और केंद्र बोलता है कि हमारे पास कोई क्राइसिस नहीं है, तो इसमें 2 बातें संभल के आती है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप गैस नहीं है तो बेचारा डिस्ट्रीब्यूटर भी चोर साबित हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी चोर हो जा रहे हैं कि ये ब्लैक कर रहे हैं। और सरकार धड़ल्ले से कर रही है कि मिल रही है और पब्लिक कर रही है कि मिल नहीं रही है। तो बताइए ये कौन सी ऐसी सरकार है
क्योंकि जब जब देश में क्राइसिस आती है ये सरकार मौन धारण कर लेती है। सर कई हॉस्टल खाली हो गए, लेकिन अब 1 महीना समय लग गया आपको प्रदर्शन करने में। आपको कवरेज करने में 1 महीना लग गया। आप लगातार देखो, पूरे बिहार में पूरे गांव में यहीं पर मैंने गैस पर किया है पिछले ही महीने, और आप पूरे जिला में मैंने किया, कल पूरे प्रखंड में किए, आज फिर यहाँ कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ आप मेरी बात को समझिए, अभी यहाँ पे 2.21 जो है यहाँ पे उपभोक्ता है बिजली का, जो रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं उनको इन्होंने वादा किया था कि हम 125 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे। आज बिजली के दर को देख लीजिए, 5 बजे उस समय आप दर बढ़ा रहे हो जी, पीक आवर में, जो गैस पर जिनको नहीं मिलेगा वो बिजली पर खाना बनाएंगे, और आज बिजली पर यदि खाना बनाएंगे तो बिजली भी महंगी हो गई। इसलिए सरकार जो है धंधा कर रही है, गरीबों के लाचार और आपदा में अवसर खोज के अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। इसलिए बिहार सरकार को आगाह कर रहे हैं। बोलिए, हम लोग आगाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि सरकार को बिजली उपभोक्ताओं को ये जो है टीओडी पद्धति को बंद करना पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग सारे कर्जकर्ता मंत्री के डेरा डालो घेरा डालो भी शुरू करेंगे आने वाला समय में। तो आपने सुना किस तरीके से राजेश राम ने साफ साफ कह दिया कि समस्या जो अगर निजात नहीं मिलता है तो आने वाले समय में जितने भी मंत्री हैं उनके आवास पर डेरा डालो घेरा डालो के तहत हम लोग प्रदर्शन करेंगे, आवास का घेराव करेंगे। सरकार जिस तरीके से झुठला रही, जो बातें कर रही है कि समस्या नहीं है, लेकिन लोगों के घरों में खाना तक नहीं बन रहा है। NBC 24 के लिए पटना से कृपाशंकर।